दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग फैक्ट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ हमारी पृथ्वी से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डायनासोर काफ़ी विशाल हुआ करता था। शायद अगर यह विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में नहीं थे। अगर होते तो भी शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। दोस्तों डायनासोर का अंत पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराने से हुआ था। एक बात जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्टेरॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो डायनासोर का शायद खात्मा नहीं हो पाता और यह एस्टेरॉयड अटलांटिका या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। ऐसा इसलिए कि इस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह पर 111 माइल चौड़ा और 20 माइल गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया था। इस परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में ही रही। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी की मृत्यु हो गई। जिस समय लोगों को इनके विनाश का कारण नहीं मालूम था उस समय ऐसा माना जाता था कि काल के स्वाभाविक प्रवाह में जीवों के स्वरूप बदलते गए या जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गई। डायनासोर उसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है। यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म विज्ञानों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंश और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी, सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी माने जाते थे। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर का आकार बड़ा नहीं हुआ करता था। कुछ डायनासोर तो मानव के आकार जितने ही होते थे और कुछ उससे भी ज्यादा छोटे होते थे। तो चलिए दोस्तों कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं डायनासोर के बारे में। डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किया है। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित है, यहाँ तक अटलांटिका में भी उनके अवशेष पाए गए हैं। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबे होते थे, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते थे। किसी को नहीं पता एक डायनासोर का जीवन काल कितना होता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से ये लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा बास्केटबॉल जितने आकार का होता था और जितना बड़ा अंडा उतनी मोटी उनकी बाहरी खोल। सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद सर्वाहारी और उसके बाद शाकाहारी डायनासोर ने जन्म लिया। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही होते हैं। शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहते हैं। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे, इससे उन्हें भागने में भी आसानी होती और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते। लेकिन ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते, उससे उसको संतुलन रहने में बहुत ही आसानी होती। एक नवजात मानव बच्चे का दिमाग ज्यादातर वयस्क डायनासोर से बड़ा होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।